काला बोना एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक अजीब और डरावना व्यक्ति था, जिसकी आंखें लाल और चेहरा काला था। लोग उसे देखकर डर जाते थे। एक रात एक लड़का अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया। वे एक पुराने मकान के पास से गुजरे जहां काला बोना रहता था। तभी उन्होंने देखा कि काला बोना अपने दरवाजे पर खड़ा है और उसकी आंखें लाल हो रही हैं। लड़के डर गए और भागने लगे, लेकिन काला बोना उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा और उसकी आवाज आई, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम मेरे साथ आए हो और तुम मेरे साथ रहोगे। लड़कों ने देखा कि काला बोना उनके पीछे आ रहा है और वे जंगल में भाग गए। लेकिन जंगल में एक अजीब और डरावना माहौल था और लड़के और भी डर गए। तभी उन्होंने देखा कि काला बोना उनके सामने खड़ा है और उसकी आंखें लाल हो रही हैं। लड़के चीखने लगे और काला बोना उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। लड़कों ने देखा कि काला बोना अपने आप में बदल गया और वह एक बड़ा और डरावना भूत बन गया। लड़के बहुत डर गए और वे जंगल से भाग गए। लेकिन जब वे गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काला बोना उनके पीछे आ रहा है। लड़के गांव के लोगों बताया कि काला बोना एक भूत है और वह उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। गांव के लोग डर गए और वे काला बोना को पकड़ने के लिए एक पूजा की। पूजा के बाद काला बोना गायब हो गया और लड़के और गांव के लोग राहत की सांस ली। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि काला बोना अभी भी जंगल में रहता है और वह उन्हें डराता है। कुछ समय बाद उस मकान में एक नया परिवार रहने आया। वे दर्पण को देखकर हैरान हुए, क्योंकि उसमें आदमी की छवि दिखाई दे रही थी। परिवार के एक लड़के ने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्पण टूट नहीं आया और आदमी की छवि ने लड़के को देखकर मुस्कुराया। लड़का डर गया और उसने अपने माता पिता को बुलाया। लेकिन जब वे आए तो उन्होंने दर्पण में कुछ नहीं देखा। लड़के ने सोचा कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन अगली रात आदमी की छवि फिर से दर्पण में दिखाई दी। इस बार लड़के ने दर्पण के सामने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें नहीं डरने दूंगा, तुम कौन हो? आदमी की छवि ने कहा, मैं रोहन हूं जो इस मकान में रहता था, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूं। लड़का डर गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी की छवि ने उसे पकड़ लिया और लड़का कभी नहीं मिला। परिवार ने लड़के की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। और जब वे दर्पण के सामने खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि आदमी की छवि में लड़के की छवि भी है। परिवार ने समझा कि दर्पण में एक सांप है जो उसे तोड़ने वाले को पकड़ लेता है, और वे उस मकान को छोड़कर चले गए। आज भी लोग कहते हैं कि उस मकान में एक दर्पण है जिसमें आदमी की छवि दिखाई देती है, और जो कोई भी उस दर्पण को देखता है वह कभी नहीं मिलता। कुछ समय बाद एक नया परिवार उस मकान में रहने आया। वे दर्पण को देखकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने उसे नहीं तोड़ा। परिवार की एक लड़की जिसका नाम प्रिया था ने दर्पण के सामने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें नहीं डरने दूंगी, तुम कौन हो? आदमी की छवि ने कहा, मैं रोहन हूं जो इस मकान में रहता था, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूं। प्रिया ने कहा, मैं तुमसे नहीं डरती, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। आदमी की छवि ने प्रिया को देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, तुम बहुत साहसी हो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आदमी की छवि ने प्रिया को एक पहेली दी, अगर तुम इस पहेली का जवाब दे सकती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। प्रिया ने कहा, मैं तैयार हूं, पहेली क्या है? आदमी की छवि ने कहा, पहेली यह है, मैं क्या हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं देख सकते। प्रिया ने सोचा और उसने कहा, तुम छवि हो, तुम हमेशा दर्पण में हो, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं देख सकते। आदमी की छवि ने प्रिया को देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, तुम सही हो, तुम जा सकती हो। प्रिया ने दर्पण को छोड़ दिया और वह अपने परिवार के साथ जाने लगी। लेकिन जब वे दर्पण के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि आदमी की छवि गायब हो गई है। परिवार ने समझा कि दर्पण का शाप टूट गया है और वे उस मकान में रहने लगे। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस मकान में एक दर्पण है जिसमें आदमी की छवि दिखाई देती है, और जो कोई भी उस दर्पण को देखता है वह हमेशा सावधान रहता है।
प्रिया और उसका परिवार उस मकान में रहने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दर्पण का शाप अभी भी सक्रिय है। एक रात प्रिया ने देखा कि दर्पण में आदमी की छवि फिर से दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार आदमी की छवि बदल गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा काला हो गया था। प्रिया ने पहचाना कि यह काला बोना है जो दर्पण में पुनर्जन्म लिया है। काला बोना ने प्रिया को देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकती। प्रिया ने डरने की कोशिश नहीं की और उसने कहा, मैं तुम्हें रोकूंगी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। काला बोना ने प्रिया पर हमला किया, लेकिन प्रिया ने उसे रोकने के लिए एक पूजा की। पूजा के बाद काला बोना की शक्ति कम हो गई। प्रिया ने काला बोना को कहा, तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई है, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। काला बोना ने प्रिया को देखकर गुस्से से भर गया और उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से पकड़ लूंगा। लेकिन प्रिया ने काला बोना को रोकने के लिए एक आखिरी प्रयास किया। उसने दर्पण को तोड़ दिया और काला बोना की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। काला बोना की आत्मा ने प्रिया को देखकर कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं फिर से पुनर्जन्म लूंगा और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। प्रिया ने कहा, मैं तुम्हें फिर से रोकूंगी, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। और काला बोना की आत्मा गायब हो गई। प्रिया ने दर्पण के टुकड़े टुकड़े को फेंक दिया और वह अपने परिवार के साथ जाने लगी। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि काला बोना की आत्मा अभी भी जीवित है और वह फिर से पुनर्जन्म लेगा। और प्रिया हमेशा सावधान रहती है, क्योंकि वह जानती है कि काला बोना कभी भी वापस आ सकता है।